ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, reducing agent, and both in the following. ठीक है, आपके पास मॉलिक्यूल जो है Cl2, P4, Br2, HNO3, KMnO4, and H2O2 और H2SO4। आपको इसमें बताना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 0। Cl2 में Cl की स्टेट 0 आएगी। कैसे? Cl की x मान लिया तो 2x और इस पर टोटल चार्ज कितना है 0, तो 0 x इक्वल टू 0 आएगी। P4 में P की क्या आएगी? 0। Br2 में B की 0। वैसे ही अगर एलिमेंट है, यहाँ पे ये एलिमेंट है ना, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है। जब वो कोई दूसरे एलिमेंट से कंबाइन ही नहीं कर रहा है तो ना तो लॉस करेगा ना तो गेन करेगा, तो 0 स्टेट आएगी। HNO3 में N की क्या आएगी? +5। अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो HNO3 में N की निकालने के लिए हाइड्रोजन एक लूज करेगा +1, नाइट्रोजन की x और ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5 आ जाएगी। तो यहाँ पे HNO3 में N की +5 है और KMnO4 में Mn की +7 है ना, +7 आएगी ना बच्चों, +7। पोटेशियम की +1, Mn की x मानेंगे +1, Mn की x 4 × -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। यहाँ पर H2O2 में O की निकालेंगे क्योंकि हाइड्रोजन की तो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन जब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन की तो +1 ही लेंगे। तो हाइड्रोजन की +1 आ जाएगी तो 2 × +1, ऑक्सीजन की x मान लिया 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, तो ऑक्सीजन की -1 और H2SO4 में सल्फर की +6 आएगी। अब सभी की ऑक्सीजन स्टेट देखो आपके सामने है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये अभी कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि इसमें कन्फ्यूजन है कि इनको ये नहीं पता है कि लोवेस्ट क्या होनी चाहिए और हाईएस्ट क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो क्लोरीन होता है वो 17th ग्रुप में होता है। इसकी लोवेस्ट -1 होती है, हाईएस्ट +7 होती है। कैसे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो 287 होता है। तो या तो यह एक लूज करेगा या तो एक गेन करेगा या तो 7 लूज करेगा, ठीक है ना। तो इसकी लोवेस्ट -1 है, हाईएस्ट +7 है। 0 आ रही है तो 0 इसकी ना तो लोवेस्ट है ना ही हाईएस्ट है। तो बता सकते हो ये कैसा एजेंट होगा?
बोथ। 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 मतलब ये अपने आप को किसी से रिएक्शन करते वक्त अपने आप को जीरो से कम में ला सकता है, यानी कि -1 जा सकता है, और हायर में +1 +3 +7 +5 इस तरीके से हायर में जा सकता है। तो ये अपने आप को रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों कर सकता है, इसलिए ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होगा। इसी तरह फास्फोरस में आ जाओ, तो फास्फोरस की लोवेस्ट -3 है और हाईएस्ट +5 है, बिकॉज ये 15 ग्रुप का होता है। 285 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, या तो ये 3 गेन करेगा या 5 को लूज करेगा। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। इसलिए ये भी क्या होगा आपका, बोथ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Br2 और Cl2, Br भी 17 ग्रुप का होता है, लोवेस्ट -1 हाईएस्ट +7, तो ऑक्सीजन स्टेट इसकी ना तो लोवेस्ट है ना तो हाईएस्ट है, तो ये भी आपका बोथ होगा, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 कैसा एजेंट होगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग। तो जब कंपाउंड में एलिमेंट की हाईएस्ट स्टेट हो तो वो हाईएस्ट स्टेट अपने आप को कम करके ले आए, कम करेगा, क्योंकि जब ये किसी से रिएक्शन करेगा तो ये अपने आप को और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी हाईएस्ट स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो जो रिड्यूस करता है खुद को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इट विल बी ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और KMnO4 में अगर किसी को याद ना हो तो ये मैं बता देता हूँ कि जो Mn होता है वो 7th ग्रुप को बिलोंग करता है, 7th ग्रुप को, और इसके ऑक्सीजन स्टेट देखो कि यहाँ +7 है तो हाईएस्ट है ऑलरेडी, तो ये हाईएस्ट है तो अपने आप को रिड्यूस करेगा, तो इट विल बी ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2O2 में O की देखो -1 है, O की लोवेस्ट क्या होती है बच्चों ऑक्सीजन की? -2। -2, और O की लोवेस्ट -2 है। बताइए O2 में O की स्टेट क्या आएगी? 0 आएगी। O2 में O की, तो 2 × x = 0, x = 0, तो एलिमेंट्री स्टेट में। तो ये तो जो -1 है देखो, O की 0 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, तो इसका मतलब जो -1 है ये ना तो इसकी लोवेस्ट है ना ही इसकी हाईएस्ट है, तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। ये कैसा एजेंट होगा? बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, बिकॉज ऑक्सीजन की स्टेट ना तो हाईएस्ट है ना ही लोवेस्ट है। H2SO4 कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग। बिल्कुल सही, क्योंकि सल्फर यहाँ पे हाईएस्ट स्टेट प्रेजेंट है, तो इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। देखो ये कितने अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ जी बताइए। सर KMnO4 का दोबारा बता दो। हाँ ठीक है, देखो ध्यान से, KMnO4 में पोटेशियम की +1, Mn की x, ऑक्सीजन की -2 = 0, x = +7। अभी आपको पीरियोडिक टेबल बच्चों अच्छे से पता नहीं है। पीरियोडिक टेबल में Mn को 7th ग्रुप में रखा गया है 7th ग्रुप में, तो 7th ग्रुप में है तो इसकी हाईएस्ट स्टेट क्या आएगी? +7। सर जी बताइए। आपने Mn का ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों निकाला? ऑक्सीजन स्टेट क्यों निकाला? Mn का ही। अच्छा, पोटेशियम की फिक्स होती है बेटा +1, ऑक्सीजन की फिक्स है -2, तो जिसकी चेंज होती रहती है Mn की चेंज होती रहती है ना। देखो ऑक्सीजन स्टेट हमेशा सेंट्रल एलिमेंट की निकालते हैं, सेंट्रल एलिमेंट। आपको सेंट्रल एलिमेंट पता है कौन है यहाँ पे? सेंट्रल Mn है। जिसकी फिक्स होती है बेटा उसकी निकालने जो होती है, जैसे पोटेशियम की फिक्स है, ऑक्सीजन की फिक्स है, ऑक्सीजन की जब चेंज होती है तब निकालते हैं। लेकिन अभी आपको जिसकी देखो आपको Mn की स्टेट नहीं पता है। पता है Mn के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। Mn का कंपाउंड एक MnO2 होता है, यहाँ पर Mn की +4 है, एक MnO होता है यहाँ पर +2 है, एक Mn2O7 होता है यहाँ पे +7 है, एक Mn2O5 होता है यहाँ पे +5 है। तो इसका मतलब क्या है
कि जिसकी वेरिएबल हो रही है उसी की निकालना पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे बेटा, धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी ना तो सब आपको पता चल जाएगा किसकी निकालना चाहिए, कौन सेंटर एलिमेंट है, वो धीरे धीरे सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सर जिसने पहले डाउट पूछा था उसको कुछ पॉइंट क्लियर हुए हैं, जिस बच्चे ने जिससे पूछा था? यस सर। हाँ, और कौन पूछने वाला बताइए? सर हाँ बताइए सर हर्ष। जो भी सिंगल एलिमेंट का जैसे डबल स्टेट में होते हैं, वो गैसियस स्टेट में होते हैं, हाँ हाँ, तो सर उनके चार्जेस को मतलब जीरो के इक्वल क्यों रखते हैं? जैसे कोई कोई कंपाउंड बताइए मुझे, जल्दी से कोई कंपाउंड बताइए। सर जैसे आपने अभी O2 का 2x इक्वल टू 0 किया हाँ था। देखो, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताओ। ऑक्सीजन स्टेट होता है कि कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन का सम इक्वल टू इसके ऊपर की चार्ज। बताओ O2 के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है आपको? सर जीरो। जीरो दिख रहा है ना, तो इसलिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट एक्स मानी, तो देखो 2x हो गया, इक्वल टू क्या करूँ, किसके इक्वेट करूँ? जिससे मान लो SO4 2 माइनस होता है तो किसके इक्वेट करोगे? यहाँ पे अगर सल्फर की निकाल रहे हो तो सल्फर की x मानोगे, O यहाँ पर O की -2 है, इक्वल टू -2 करोगे तो जो कंपाउंड में टोटल चार्ज होता है उसके इक्वेट कर देते हैं। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पर O2 पे चार्ज कितना दिख रहा है? जीरो, तो इक्वल टू जीरो कर देंगे तो x की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ओके सर। हाँ, और भी किसी बच्चे को इस तरह के जो भी छोटे छोटे डाउट है तो पूछ सकता है। सर H2O2 का एक बार दोबारा बताओ दो। हाँ, H2O2 में देखो मैंने ये कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जरा मुझे बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। तो आपको पता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन को तो लॉस ही करना ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन की तो यहाँ फिक्स है +1, तो किसकी निकालेंगे फिर बताइए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। तो बस हाइड्रोजन की फिक्स है तो 2 इंटू +1, और यहाँ पर ऑक्सीजन की x मान लिया इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, सॉरी -1। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने धोखे से मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन की निकाल लिया, चलो ठीक है हाइड्रोजन धोखे से निकाल लिया, तो हाइड्रोजन की x मान लिया, और ऑक्सीजन की तो हम ऑक्सीजन की जब हम अपने आप से लेते हैं तो कितनी लेते हैं बच्चों बताओ? -2। टू इंटू -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। बताइए क्या कभी भी हाइड्रोजन की +2 स्टेट हो सकती है? नो सर। हाँ, तो ये तो गलत हो गया ना हमारा, खुद ही देखो अपने आप से में। तो धीरे धीरे आपको सब पता लगने वाला है कि कैसे क्या हम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की -1 निकाला, और आपको पता है कि ऑक्सीजन की लोवेस्ट -2 होती है, हाईएस्ट इसकी प्लस में जा सकती है, वैसे तो +6 तक जाना चाहिए लेकिन इसकी हाईएस्ट +2 होती है। एक कंपाउंड OF2 है जिसमें ऑक्सीजन की +2 हाईएस्ट होती है, x 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। तो आपको अगर ऑक्सीजन की हाईएस्ट नहीं पता है, मान लो कि +2 होती है, तो आप इतना ध्यान रखो कि ऑक्सीजन की लोवेस्ट तो -2 है, और हाईएस्ट में -1 से तो ज़्यादा ही होगी, कुछ ना कुछ जीरो हो सकती है। जीरो बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है, जीरो बड़ा होता है। तो O2 में तो O की अभी आपने देखा कि जीरो आ रही है, तो ये स्टेट जो आई है ना तो हाईएस्ट है ना तो लोवेस्ट है, तो H2O2 विल बी ऑक्सीडाइजिंग एंड एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अभी क्लियर है जिस बच्चे ने पूछा था? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी रिएक्शन में कैसे बताएं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो एक रिएक्शन में लेता हूँ, जैसे मान लो बच्चों ये रिएक्शन है MnO4-, बहुत ध्यान समझना, MnO4- प्लस Fe2+ चेंज इनटू Mn2+ एंड Fe3+। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग हम बाद में सीखेंगे, बैलेंसिंग के बाद ही मोल कंसेप्ट स्टार्ट होगा। तो अब इसमें बताना है कि विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहली बात, एक बात ध्यान से सभी बच्चे समझ लें कि जब भी किसी रिएक्शन में रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना होता है तो हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में बताते हैं। किसके टर्म से बताते हैं जल्दी बताओ? रिएक्टेंट्स के टर्म में। और रिएक्टेंट लेफ्ट में होता है राइट में होता है? सर लेफ्ट। हाँ, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, ठीक है।
ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। तो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेंट के टर्म्स में बताते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन फाइंड करने वाले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe. देखो। तो अब क्या करो बच्चों कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट देखो कैसे चेंज हो रही है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना। चलो, अगर मुझे आपको MnO4 में ऑक्सीजन स्टेट निकालनी होगी तो किसकी निकालोगे बताओ, Mn की या O की? Mn की, क्योंकि हमें पता है कि O की हमको -2 लेते हैं और कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम चेक कर लेंगे। जल्दी बताओ मुझे सभी बच्चे, MnO4 माइनस में Mn की स्टेट क्या आएगी? +7. +7। वेरी नाइस। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछ लेना। Mn की x, ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7। तो यहाँ पर Mn की स्टेट +7 है। बताइए बच्चों, रिएक्टेंट में दूसरा Fe2+ है, बताओ यहाँ पे Fe2+ की स्टेट क्या है? Fe2+ में Fe की स्टेट क्या है? +2. +2। साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। Fe की x मानोगे इक्वल टू +2 कर दो, जो चार्ज होता है। तो एलिमेंटल तो ये तो आयंस के फॉर्म में। मैं तुमसे पूछूं कि Na+ में Na की स्टेट क्या है, क्या जवाब दोगे? +1। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ, हाँ, जैसे मैं पूछूं कि बताओ, मैं आपसे पूछूं कि SO4 की स्टेट क्या है, SO4 पूरे की पूछूं तो क्या चार्ज जवाब दोगे? -2। किसी बच्चे ने +6 बोला। देखो, +6 तब बोलोगे जब मैं पूछूं सल्फर की क्या है। मैं पूछ रहा हूँ पूरे SO4 की क्या है, तो क्या जवाब दोगे? -2. -2। मैं पूछूं कि पूरे इसमें इस कंपाउंड में पूरे NO3 की क्या है, क्या जवाब दोगे? -1 -1। मैं पूछूं कि MnO4 में MnO4 की कितनी है? -1. -1। और MnO4 में Mn, हाँ, और MnO4 में Mn की कितनी है? +7। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इसकी +7 है, Fe की +2 है। आ जाओ, राइट हैंड साइड में Mn की कितनी है? +2. और Fe की कितनी है? +3 अब चेक करो, अब आपको चेक करना है कि MnO4 माइनस और Fe2+ में कौन रिड्यूसिंग है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर MnO4 को चेक कर रहे हो तो MnO4 का प्रोडक्ट में जहां भी Mn हो उसके साथ चेक करो। तो बताइए, MnO4 में, यहाँ पर MnO4 में Mn की +7 थी और यहाँ पर Mn की +2 है। तो बताओ, रिएक्टेंट पे Mn +7 है और प्रोडक्ट में Mn +2 है, तो Mn की स्टेट कम हुई है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में या इंक्रीज हुई है? कम हुई है सर, कम हुई है। हाँ, ये चेक करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है उसकी ऑक्सीजन स्टेट प्रोडक्ट जाने में कम हुई है कि ज़्यादा हुई है। तो देखो, ये +7 से +2 कम होता है, ज़्यादा होता है? कम होता है सर। और कम को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो हम बोलेंगे कम को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। और Fe2+ से कहाँ जा रहा है, 3+। तो 2+ से 3+ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सर। इंक्रीज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इंक्रीज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अब जरा मुझे मेरी एक बात को जवाब देना आप लोग कि जो रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है उसे कौन सा एजेंट बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूस कौन हो रहा है यहाँ पर, MnO4 माइनस या Fe2? MnO4 नेगेटिव। हाँ, तो MnO4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज जिसका रिएक्शन में होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन हमने क्या सीखी है, द कंपाउंड विच रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेज अदर्स। चलो बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? आयरन। आयरन Fe2+। सही बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ ले, रिपीट करना है कुछ भी तो बता दीजिए। इस तरीके से रिएक्शन में हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल सकते हैं।
इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। Cr2O7 ये रिएक्शन जो है ना बच्चों आपको लिखी हुई आएगी, ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। Cr2O7 प्लस SO3 चेंज इनटू Cr3 प्लस एंड SO4 आपको बताना है कि इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो पहले रिएक्टेंट में जो एलिमेंट हैं उनकी प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीजन स्टेट का चेंज देखो। तो यहाँ पर किसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे, जो बताओ तो बच्चों, किसकी स्टेट निकालोगे यहाँ पर? क्रोमियम की। यहाँ पे किसकी निकालोगे? Cr2। और इस क्रोमियम से चेंज देखना पड़ेगा। जल्दी बताओ मुझे, Cr2O7 में क्रोमियम की क्या स्टेट है? +6 ओके, वेरी गुड, ठीक है। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr2O7। हाँ बिल्कुल सही। 2x 7 इंटू -2 इक्वल टू -2 x इक्वल टू +6। तो यहाँ पे इसकी +6 स्टेट है, तो इसको मैंने ऊपर से लिख लिया +6, ठीक है बच्चों। जब आपको आंसर देना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लिया करो, अदरवाइज म्यूट कर लिया करो, जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो। SO3 2 नेगेटिव में सल्फर की स्टेट क्या आएगी, जरा बताना मुझे। +4 यस बिल्कुल सही। ये तो हो गया रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड क्रोमियम की कितनी दिख रही है आपको? +3। और SO4 में सल्फर की कितनी आएगी? +6, है ना। SO4 की पूरी तो -2 है, मगर SO4 में सल्फर की +6 है। चलो अब आप चेंज देखते हैं। क्रोमियम +6 से कहाँ जा रहा है? +3 में। कितने का चेंज आ रहा है? 3 का। 3 का चेंज है ना। हाँ 3 का चेंज है। चेंज में साइन को जरूरत नहीं है, -3 बस चेंज बता रहा हूँ 3 का। लेकिन एक बात यहाँ पर और है, ये चेंज तो उससे आंसर हमारा सही आ जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे बात सीखने की है। अच्छा पहले बताओ, +6 से +3 जा रहे हो तो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है सर। तो इसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है सर। दिस इज अ रिडक्शन, ठीक है। वैसे भी अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक को क्या होना चाहिए? रिड्यूस, और दूसरे को क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइज। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। और रिडक्शन में आपको ये बताना है कि कितने फैक्टर से ये कम हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सभी बच्चों ने कहा कि 3 का चेंज हो रहा है। कितने चेंज दिख रहा है बच्चों आपको? 3 का। कितने चेंज दिख रहा है बच्चों आपको? 3 का। 3 का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आंसर जानते हो क्या है? 6 है। 6 का चेंज है। यहीं पर एक चीज़ आपको सीखनी है कि चेंज फैक्टर आगे इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अभी सीखो। देखो बताओ यहाँ पर 2 क्रोमियम है। ये कौन डिस्टर्ब हो रहा है बीच में? देव म्यूट कर लीजिए, हिमांशु म्यूट कर लीजिए अपने आप को। देव म्यूट करना। देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट निकालते हो आप, इसे यहाँ पर लिखते हो 2x + 7 इंटू -2 इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू आती है +6, ठीक है। तो बताइए जो क्रोमियम की स्टेट आपने निकाली है वो +6 आई है एक क्रोमियम की। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने क्रोमियम थे? 2।
तो 2 अगर एक क्रोमियम की +6 है तो 2 क्रोमियम की कितनी आएगी? plus 12 +12। अगर हम एक क्रोमियम के हमने प्लस निकाली है तो +2 क्रोमियम की प्लस, मॉलिक्यूल के जितने अंदर एटम होते हैं उसके हिसाब से चेंज देखना होता है। तो इसमें मॉलिक्यूल के अंदर 2 क्रोमियम है तो +12 आएगी। यहाँ पर एक क्रोमियम की +3 है तो इमेजिन करो 2 क्रोमियम की कितनी हो जाएगी? plus 12 plus 6 plus 12 +6। तो यहाँ पर 2 क्रोमियम की +6 है, +12 है, यहाँ पे 2 क्रोमियम की +6 है, तो चेंज कितने का आया? 6 का 6 का। 6 का फिर से सुनो एक बात, फिर से सुनो एक बात, हम ऐसे करेंगे कि हम बोलेंगे कि एक क्रोमियम के रिस्पेक्ट में 3 का चेंज है, मगर मॉलिक्यूल के अंदर 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम के रिस्पेक्ट में 6 का चेंज होगा। चाहे तो ऐसे समझ लो कि एक क्रोमियम के रिस्पेक्ट में 3 का चेंज है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 क्रोमियम है तो 2 के रिस्पेक्ट में 6 का चेंज होगा। या फिर ऐसे देख लो कि इसमें क्रोमियम जो है हमारे 2 हैं तो 1 का 6 तो 2 का 12, 1 का 3 तो 2 का 6 और चेंज करेंगे तो 6 का चेंज आएगा, 6 - 12। ये बात कुछ समझ में आई आप लोगों को? yes sir हाँ, ये आगे वापस से आएगी, ये आगे वापस से आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे फिर से बता दूंगा। अभी तो रिडक्शन है, 6 फैक्टर से चेंज हो रहा है। बताइए यहाँ पर Yes, कितना? sir. यहाँ पर सल्फर +4 है, यहाँ पे सल्फर 6 है, दोनों जगह एक एक सल्फर है। रिएक्टेंट के हिसाब से देखना होता है, कितने चेंज आ रहा है यहाँ पर बताइए? plus 2 का 2 का इंक्रीज sir हो रहा 2 का है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में सल्फर की स्टेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? increase हो रही है sir इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है, 2 फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। oxidation तो बताइए जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? sir Cr2O7 chromium Cr2O7 Cr2O7 और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? SO32 minus SO32 minus SO3 ये हो गया। आगे सबको समझ में अच्छे से? yes sir चलो, एक रिएक्शन होती है, आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम होता है, नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल है, डिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या इस रिएक्शन का नाम सुना है क्या पहले आप लोगों ने? no sir अच्छा, no sir ओके। देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, इनडायरेक्टली इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, सुनना ध्यान से। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ redox reaction. It is a special type of redox reaction in which one type of element in a compound reduces as well as oxidizes। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्सेशन होती है जिसमें कि वन टाइप ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड रिड्यूसेस एज वेल एज ऑक्सीडाइजेस।
Cl2 को अगर मैं वाटर मीडियम में लेके जाऊं, एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। तो ये जाता है Cl माइनस में, यानी कि ये बना लेता है HCl और HClO बना लेता है। रिएक्शन को अभी बैलेंस कर लेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने की। बताइए Cl2 में Cl की स्टेट क्या है? जीरो। और HCl में Cl की स्टेट क्या है? -1 -1 हाँ, यहाँ पर -1 है। और HClO में Cl की स्टेट क्या है? +1 अच्छे से सोच समझ के बताइए। +1 +1 ना? हाइड्रोजन की +1, +1 Cl की x, O की -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। तो यहाँ पर इसकी +1 स्टेट है। अब मुझे एक चीज़ बताना बच्चों, अच्छा Cl2 में Cl की 0 है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन है? नो सर नहीं है। अब मुझे नो सर। नो ठीक सर है, ओके बेटा। देखो Cl2 0 से आप -1 आ रहे हो। 0 से -1 क्या होता है? कम होना होता है, ज़्यादा? रिड्यूस रिड्यूस, रिडक्शन रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। कोई बता कोई बता सकता है कितने फैक्टर से कम हो रहा है? 1 2। मॉलिक्यूल में 2 एटम है ना, तो एक के रिस्पेक्ट में एक का चेंज, 2 के रिस्पेक्ट में 2 का चेंज। 2 का हाँ, ये आगे और सीख जाओगे, लेकिन अभी धीरे धीरे करते चलो। अब रिडक्शन हो रहा है, ये तो कंफर्म है ना सबको? रिडक्शन है ना ये? 0 से Yes, -1। sir. हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट का कम Yes, होना है, sir. रिडक्शन। ओके, जरा बताइए 0 से Cl 0 से +1 ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। दोनों है सर ये। हाँ, अब मुझे बताइए क्या Cl2 सेम सब्सटेंस है? यस सर सेम सब्सटेंस कहाँ जा रहा है? रिड्यूस भी हो रहा है। और सेम सब्सटेंस कहाँ जा रहा है? ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ऑक्सीडाइज और इसका इसका कंसेप्ट तो बच्चों मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर, अच्छा बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट की स्टेट ना तो हाईएस्ट है और ना ही लोवेस्ट है, तो क्या वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है? यस सर। यस। आप मुझे खुद Yes, ही sir. बताओ, आप मुझे खुद बताओ कि कौन सा कंपाउंड ऐसा हो सकता है जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों हो सकता है? बताओ, आप खुद बताओ इसका। Cl2। नहीं, Cl2 क्या और कोई कंपाउंड नहीं है? जनरल कंसेप्ट क्या है इसका? H2। मैं पूछ रहा हूँ बेटा, जनरल कंसेप्ट क्या है? कैसे पता करोगे कि कोई कंपाउंड रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों हो सकता है? सर इसके पे 4 0 सर 4। ना ना ना, जब उसकी ऑक्सीजन स्टेट ना तो हाईएस्ट हो ना ही लोवेस्ट हो। यस सर। ये कंसेप्ट होना। 4 0 से क्या होता है? अगर कोई किसी और स्टेट में तब भी ऐसा हो सकता है बेटा। तो जब कंपाउंड में एलिमेंट की स्टेट ना तो हाईएस्ट हो ना ही लोवेस्ट हो, तो इट कैन अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर Cl2 क्या शो कर रहा है? Cl2 कैसा एजेंट है बताइए यहाँ पर? मैं पूछूं आपसे कि इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्या जवाब दोगे? Cl2 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इसका क्या जवाब दोगे? Cl2। Cl2 तो और ये रिएक्शन का नाम क्या है? हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब किसी रिएक्शन में सेम सब्सटेंस रिड्यूस हो जाए और ऑक्सीडाइज भी हो जाए, उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन कौन से एलिमेंट्स हो कर सकते हैं? जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों हो सकते हैं, यानी कि जब उस सब्सटेंस की ऑक्सीजन स्टेट ना तो हाईएस्ट हो ना ही लोवेस्ट हो।
एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल से और समझते हैं। बताओ, मैं एक बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ 2Cu प्लस से Cu2 प्लस एंड Cu। पहले बच्चों बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस्ड है? बैलेंस है सर। लेफ्ट में कितने कॉपर हैं? बैलेंस है सर। हाँ बैलेंस्ड है। लेफ्ट में कितने कॉपर हैं? 2 और राइट दो है में? सर। राइट में 2 दो। 2 है सर। अब मुझे बताओ लेफ्ट वाले कॉपर की स्टेट क्या है? +1। +1 और राइट वाले कॉपर की स्टेट क्या है? सर। +2 और इस वाले कॉपर की? 0 0 दो कॉपर आयन हैं, अगर मैं इसको इससे मैच करूं तो +1 से +2 इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो इंक्रीज क्या हो रहा हो रहा है है? सर। तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज और कॉपर प्लस को कॉपर 0 से कंपेयर करूं तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो क्या तो क्या सेम सब्सटेंस रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो कौन सी रिएक्शन बोलेंगे इसको? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और देखो P4 से जा रहे हैं PH3 और H2PO2 माइनस। जल्दी से मुझे सभी P की ऑक्सीजन स्टेट बताओ फटाफट। बेटा म्यूट कर लिया करो। सभी P की ऑक्सीजन स्टेट बताओ मुझे। -4 यहाँ पर क्या आएगी? P4 में P की क्या आएगी? 0 0 हाँ, यहाँ पर P की क्या आएगी? -3 ना? यस P की x मानोगे, हाइड्रोजन की -1 सॉरी +1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। इस P की क्या आएगी बच्चों? सर -1 +4 कैसे काम कर रहे हो आप लोग? +1 हाँ +1 आएगी ना? यस सर 2 इंटू +1 प्लस x 2 इंटू -2 इक्वल टू -1 x इक्वल टू +1। चलो बताइए मुझे एक बात, जीरो से -3 रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन रिडक्शन। सर। और 0 से ही +1 इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या सेम सब्सटेंस रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रहा है? यस सर। तो ये कौन सी रिएक्शन Yes, होगी? sir. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन। हाँ, अब मुझे एक जल्दी से फिर से एक बात रिपीट करो। बताइए कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है? बताओ, फिर से बताओ इसका आंसर। Cl2 सर जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों। हाँ, ये बात बोलना चाहिए। जब सब्सटेंस रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों हो तब वो एक ही टाइप का सब्सटेंस, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन दे सकता है। और बताइए कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों एक साथ हो सकता है? जब उसकी ऑक्सीजन स्टेट Cl2 हाईएस्ट और लोएस्ट भी ना हो। बस एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दोगे, जो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसको बता दोगे तो समझो ये टॉपिक आपको क्लियर है। बताओ ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो सभी लोग। Which of the following can show disproportionation reaction? सर Cl2 नेगेटिव।
Cl2 तो मैंने दिया नहीं, ClO। ClO2 सर, ClO2 नेगेटिव। पहले आप लोग सभी लोग Cl में इन सभी कंपाउंड में Cl की ऑक्सीजन स्टेट निकालें, फिर जवाब देना मुझे। सभी कंपाउंड में Cl की ClO2 नेगेटिव और ClO3 ClO नेगेटिव में Cl की स्टेट क्या है, पहले ये बताओ मुझे। यस सर। ClO नेगेटिव में Cl की स्टेट क्या है? +1। -1 आपको फिर से वही कंफ्यूजन हो रहा है। Plus Cl one। की x मानेंगे, ऑक्सीजन की -2 होती है इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +1 आएगी ना, तो यहाँ पर Cl की +1 है। बताइए ClO2 में Cl की क्या स्टेट है? +3। +3 +3 Very nice। +3 और ClO3 में Cl की स्टेट क्या है? +5 +5 +5। और ClO4 में Cl की स्टेट क्या है? +7 +7 +7। अब बताइए कौन बताएगा मुझे कि Cl की लोवेस्ट क्या होती है, हाईएस्ट क्या होती है? Cl -1 +7 -1 इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। यस सर। हाँ, इसका लोवेस्ट जो होती है -1 -1 और हाईएस्ट +7 +7 हाँ। क्या किस कंपाउंड में इसकी ना तो लोवेस्ट है ना ही हाईएस्ट है? पहले 3 में। पहले तीन। तो सर। क्या पहले 3 कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकते हैं? यस सर। हाँ, बस यस हो गया। अभी क्लियर नहीं हुआ आप लोगों को? हो गया सर, हो गया सर। आपको देखो हर हो चीज गया की सर। हाँ,